हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस बायो क्लासेस। देखिए, आज अपन एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं ना, जो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं। काफ़ी ग्रुप में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। ये क्वेश्चन आया था और बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, उसके बाद भी मैसेज कर रहे हैं कि मैंने बताया आंसर ये होगा, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि ये आंसर क्यों होगा, जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है। और सेकंड बात बता दूं, ये क्वेश्चन सीएसआईआर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डीबीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है। कंट्रोवर्सी वैसे है नहीं, आप लोगों ने क्या किया होगा, इसको गूगल किया होगा और गूगल पे ये क्वेश्चन दिखा रहा हुआ है, एम्स में आया हुआ 93 में। ठीक है, 84 एंड 93 एम्स में आया हुआ दिखा रहा है और उसका आंसर क्योंकि वही बता रहा है जो आप लोग प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, लेकिन गलत है ना। कुछ एक बच्चों के एक बार समझ में भी आ गया था, फिर वापस से कि सर समझ में नहीं आया, तो उसी पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। अभी आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आरपीएससी ने जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड पूछे हैं, जितने भी डिफरेंट एग्जाम में, लाइक एसीएफ हो गया, प्रीवियस ईयर के फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो गया, सेकंड ग्रेड का पेपर हो गया, आपके कॉलेज लेक्चरशिप का पेपर हो गया, सभी पेपर धीरे धीरे मैं डिस्कस करता हुआ चलूंगा। कहां से आप बेस्ट गाइड, कोई कहां से आप पढ़ सकते हो, ये सभी टॉपिक जो भी आपके फर्स्ट ग्रेड में या वेरियस एग्जाम में है, ये सब भी मैं आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो आपको बता दूं, वो जो क्वेश्चन वहां डाला हुआ है ना, फर्स्ट ऑफ तो 94 से पहले के पेपर कहीं पे हैं ही नहीं एम्स के ना, उस क्वेश्चन का भी जस्टिफिकेशन नहीं मिला। और दूसरी बात ये है कि अब 93 का पेपर ही नहीं है। और मेरे खुद के स्टूडेंट एलन और गुरु कृपा में है, मैंने लास्ट 2 दिन से मैंने पूछने की कोशिश की है, वो पेपर मुझे नहीं मिला है। ठीक है। और अगर सीएसआईआर में ये क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको 110% बोल रहा हूं, सीएसआईआर इस क्वेश्चन को वही आंसर मानेगा जो मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सीएसआईआर क्वेश्चन को कभी भी डिलीट नहीं करता है। अगर क्वेश्चन इन केस गलत हुआ है ना, प्रिंट ही गलत हो गया है, ऑप्शन ही वो मेंशन नहीं है, तो सीएसआईआर उसको स्टार मार्क कर देता है। उसका बेनिफिट जो स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट करके आएगा उसको मिलेगा। आरपीएससी इस केस में क्वेश्चन को डिलीट कर देती है, ये बात आप याद रखना। तो अगर आ जाता है क्वेश्चन तो जो मैं बता रहा हूं वो आप लोगों को वैसे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोग ऑब्जेक्शन पुट कर सकते हो उसके बाद भी। ठीक है। अब देखो, अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है, प्योर होमोजाइगस ऑफ स्प्रिंग इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, प्योर होमोजाइगस ऑफ स्प्रिंग पूछ रहा है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ तो प्योर टर्म ही होमोजाइगस के लिए यूज में ली जाती है। ठीक है, और हेट्रोजाइगस के लिए हाइब्रिड। अगर कोई आपको बोल दे कि प्योर टोल प्लांट, तो उसका मतलब क्या है, प्योर टोल प्लांट का मतलब क्या है, कि वो आपको कैपिटल टी बताना चाह रहा है। हाइब्रिड टोल प्लांट का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि जितने भी डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, उसमें दो टाइप से इंडिविजुअल का फिनोटाइप, दो डिफरेंट डिफरेंट जीनोटाइप से आ सकता है। जैसे कि ये भी टोल होगा, इस जीनोटाइप वाला भी, और ये भी क्या होगा बताओ, टोल होगा। तो प्योर टर्म यूज में ही होमोजाइगस के लिए ली जाती है। अब यहां पे कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे कि प्योर टर्म पेरेंटल टाइप के लिए समझ रहे होंगे, जो नहीं होती है। पेरेंटल टाइप के लिए पेरेंटल टाइप ही बोला जाएगा। ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट इस केस में ले नहीं सकते, बताओ क्यों, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट लिंकेज के केस में काम करता है ना, वहीं क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आएगी। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑफ स्प्रिंग इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ F2 जनरेशन। फर्स्ट ऑफ तो कुछ भी बोला नहीं है, लिंकेज एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है। तो अपन हमेशा स्टैंडर्ड लेते हुए चलते हैं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड क्रॉस कौन सा होता है बताओ, मेंडेलियन क्रॉस होता है। तो मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस लेते हुए चलेंगे अपन। तो मैंने जैसा कि नीचे आपको दिखा रखा है, फर्स्ट पेरेंट ये रहा आपका येलो एंड राउंड है, और सेकंड पेरेंट ये रहा कैसा है बताओ, रिंकल एंड ग्रीन है। अब देखो, आपको होमोजाइगस देखना है। ठीक है। तो कुछ एक बच्चे तो आंसर टिक कर रहे हैं जल्दबाजी में, ये 1/16 क्यों, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ ये होमोजाइगस नजर आता है ना, सिर्फ ये होमोजाइगस नजर आता है, ये होमोजाइगस नहीं है। अच्छा, फिर कुछ एक क्या मानते हैं कि अगर प्योर होमोजाइगस पूछ रहा है तो यानी कि दोनों डोमिनेंट एक साथ में हो, यानी कि येलो और राउंड, जो कि ये है ही। और दूसरा रिंकल एंड ग्रीन, ये होमोजाइगस हो सकता है। तो आउट ऑफ, अगर जो बच्चे सिर्फ इसको टिक कर रहे हैं, वो तो क्या मान रहे हैं कि सिर्फ दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर वाला होमोजाइगस। तो 1/16, 1/16 आंसर। जो इसको भी मान रहे हैं, सेकंड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि ये 2 हो गए, आउट ऑफ 16 में से जस्टिफाई करेंगे इसको, तो 1/8। और वो किस आंसर को टिक कर रहे हैं बताओ, सी, जो आंसर 1/8 है। बट आपका ये भी प्योर होमोजाइगस है और ये भी प्योर होमोजाइगस है। ठीक है।
तो आपके प्योर होमोजाइगस कौन कौन से हो गए? कैपिटल वाई, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, कैपिटल वाई, कैपिटल आर होमोजाइगस है, कैपिटल वाई स्मॉल आर होमोजाइगस है, स्मॉल वाई कैपिटल आर होमोजाइगस है, और इसके अलावा स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल। ठीक है। अब देखो आप गूगल पे जाओगे, जब उन्होंने वो जस्टिफिकेशन डाला हुआ है तो उसमें वो बोल रहा है कि 14 जो इन 16 में से वो जो दो मान रहे सिर्फ इन दो को, है ना, बाकी 16 क्या बोल रहे हैं वो कि हिट्रोजाइगस है। ठीक है, बाकी 16 क्या बोल रहे हैं? हिट्रोजाइगस। बट ये दोनों कभी भी हिट्रोजाइगस हो ही नहीं सकते। वाई के लिए भी होमोजाइगस और आर के लिए भी, वाई के लिए भी और आर के लिए भी। ठीक है, तो ये हिट्रोजाइगस हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है? कभी भी हिट्रोजाइगस नहीं हो सकता। तो ये चारों के चारों कैसे हैं बताओ? होमोजाइगस। आंसर क्या आएगा? 4 डिवाइडेड बाई 16, और इसको जस्टिफाई करोगे तो आप क्या आ जाएगा? 1/4, और इसका सही आंसर यही होगा बच्चों। बी जो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 1/4। अगर CSIR में कभी भी ये क्वेश्चन आएगा, मैं आपको 110% लिख के जा रहा हूं, 1/4 ही आंसर होगा। और RPSC भी अगर कभी पूछ रही है तो 1/4 ही टिक करना है आप लोगों को। 1/16 किस केस में हो सकता था? वो बोलता डोमिनेंट फॉर बोथ करेक्टर होमोजाइगस, है ना, होमोजाइगस फॉर बोथ डोमिनेंट करेक्टर, बोथ डोमिनेंट करेक्टर। तो आप का सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता बताओ? ये हो जाता। ठीक है, उस केस में आप इसको टिक करते। अगर वो बोल देता कि पेरेंटल डोमिनेंट होमोजाइगस, तो भी यही होता। वो बोलता पेरेंटल होमोजाइगस, तो ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ये दोनों हो जाते, क्योंकि पेरेंटल होमोजाइगस यही है, ये देखो, और ये दो ही मिल रहे हैं यहाँ पे, ये और ये। तो पेरेंटल होमोजाइगस पूछता ना, उस सिचुएशन में आपका ये आंसर आता। ठीक है, यहाँ पे जो सी दिया हुआ है, लेकिन उसने पेरेंटल होमोजाइगस पूछा ही नहीं है। बात क्लियर है अभी? तो होमोजाइगस ये भी है। तो वो जो वहां पे 93 एम्स करके आपको दिख जाएगा वो क्वेश्चन, अगर आप इसको सेम गूगल पे डालोगे क्वेश्चन को तो। ठीक है, वो खुद साइट आज से 5-7 साल पहले डेवलप हुई है, और ये 27 साल पहले का आंसर वो बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है 93 का। और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी ये पेपर क्वेश्चन नहीं मिला है, तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और मैं आपको वापस से ये बात बोल रहा हूं कि जो मैं बता रहा हूं ना, ये चारों के चारों ही क्या होंगे बताओ? होमोजाइगस होंगे। ठीक है, CSIR में पहले भी ऑब्जेक्शन मैंने लगवाए स्टूडेंटों से। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस यही है। और आपको कोई डाउट हो और आपको कुछ लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और क्वेश्चन को भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिनको भी डाउट था। ठीक है, और लाइक भी कर सकते हैं आप इसको, जिससे आपको आगे भी दिक्कत आए तो लाइक वाले सेक्शन में आपको यूट्यूब पे ये पड़ा मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।